कीमती समय लगा करके कार्यक्रम को देखते हैं। इसलिए हमारा भी मन करता है कि आपको ऐसे सुझाव भी दिए जाएं कि आप घर बैठे आनंदित हो सकें, आपको लाभ मिल सकें और भगवान आपको इतना दे कि आप खूब दोनों हाथों से दान पुण्य कर सकें। जी बिल्कुल। तो कई सारी बातें तो आप प्रोफेसर शर्मा जी से हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जान लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है और आप पर्सनली मिलना चाहते हैं प्रोफेसर शर्मा जी से, और साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी की तरफ से 22 अप्रैल को देव शक्ति महानुष्ठान का आयोजन करवाया जा रहा है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो उसका तरीका बेहद आसान है। आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने के लिए पर्सनली अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं, और साथ ही इस देव शक्ति महानुष्ठान में भाग लेने के लिए अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। उसके लिए आप इन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद इस टॉपिक पर और बात करेंगे कि आप हथेली के जरिए, हथेली की रेखाओं के जरिए कैसे कुंडली मिलान कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत लाइव और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। आप भी उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त इटावा से हमारे साथ राजेश जी हैं लाइन पर। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है आपका सवाल? नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिएगा राजेश जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 अक्टूबर 1971 है। आप सीधा सवाल पूछिए राजेश जी। अच्छा सर, ऐसा है कि मैं कुछ दिनों से काफी परेशान हूँ जी। बहुत ज्यादा। मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा, और ना मकान बन पा रहा, ना जमीन ले पा रही, प्लाट भी उसके लिए नहीं ले पा रहा हूँ, और कोई भी काम सोचता हूँ तो वो उससे पहले ही अड़चन आ जाती है मेरे। आप ये बताइए राजेश जी, कुछ समय पहले कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको? हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ मेरा बहुत तगड़ा, मैं मरते मरते बचा हूँ। बिल्कुल सही, आपकी आवाज में और आज के प्रश्न शास्त्र में ये आ रहा था मेरे, इसलिए मैंने आपसे पूछा जी। और क्या जानना चाहेंगे आप? 2 बातें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक बात और बताइए राजेश जी। जी। आपको विरासत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला? जी नहीं। बिल्कुल सही। अब देखिएगा, आपकी कुंडली हम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कुछ समय पहले भयंकर घटनाओं से गुजरना पड़ता है। और राजेश जी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अभी 2 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा भयंकर साबित हो सकते हैं। आपको 2 महीने बहुत ज्यादा संभल करके होशियारी के साथ व्यतीत करने होंगे। किसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में भी आप ना पड़ें, उसमें भी नहीं तो आपको भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। विरासत में मैंने देख ही लिया आपकी कुंडली के हिसाब से कि ऐसे व्यक्ति को विरासत में कुछ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति जीवन भर स्वयं की कमाई से ही अपना जीवन चलाते हैं। अब आपको मैं उपाय बता रहा हूं, आप उपाय ध्यान से सुने। एक तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि महाशिविर आयोजन हम कर रहे हैं 22 अप्रैल का, उसमें आप कोशिश करें कि प्रयास करें उस समागम में आप जरूर भाग लें, क्योंकि ये समागम मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये देवता से जुड़ा हुआ है और देवता आपको जरूर कुछ न कुछ देंगे। दूसरी बात, आपको क्या करना चाहिए, आप कच्ची हल्दी थोड़ी सी सिल के ऊपर घिस लें। उस कच्ची हल्दी का तिलक आप प्रतिदिन मस्तक के ऊपर और अपने जुपिटर पर्वत के ऊपर लगाना शुरू कर दें। भगवान गणपति को आप जाइएगा, किसी भी मंदिर में जाइएगा, आप गणपति को पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद गणपति को हल्का सा शुद्ध जल से स्नान कराएं। आप कपड़ा, सफेद रंग का कपड़ा साथ में लेके जाएं, बाबा को अच्छी तरह से पूछ दें। पहुंचने के बाद आप लाल रंग का तिलक बाबा को लगाएं और 21 दुर्वा दल, घास के जो तिनके होते हैं जिसमें से 3 तिनके निकले होते हैं, वो वाली दुर्वा, आप 21 दुर्वा दल बाबा गणपति को चढ़ाइएगा और वहीं गणेश जी के चरणों में बैठ करके गणपत अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। यह गणपत अथर्व शीर्ष एक ऐसी दवाई है, कोई भी खाए उसको लाभ मिल जाता है। इसलिए मैं कुछ बातें बार बार दोहराता रहता हूं, अच्छी चीजें बार बार बतानी चाहिए। दूसरी बात, जब जब पूर्णिमा का चंद्रमा आपको दिखे, पूर्णिमा के चंद्रमा को आप हल्की सी चीनी, मीठा डाल करके अर्घ्य दें और साथ में दीप अर्पण करें, दीप दान करें। पूर्णिमा के चंद्रमा को दीप दान करें, अर्घ्य करें और साथ में गणपति की जिस प्रकार की मैंने आपको साधना बताई है वो आप 3.25 महीने करिएगा।
आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी। और एक बार आप समागम में भाग लेने का प्रयास करें, फिर हमें बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि हथेली के जरिए कैसे हम कुंडली मिलान कर सकते हैं, साथ ही अब आप कार्य क्षेत्र के बारे में बताना चाहते थे। मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। देखिएगा, जिस प्रकार से आपके ही हाथ में ये सारी बातें छिपी होती हैं, बहुत से बच्चे कुंडली मिलान पर विश्वास नहीं करते और लव विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद वो बच्चियां या बच्चे दुखी हो जाते हैं। न माता पिता उनकी सुनते हैं, न बाहर वाले उनकी सुनते हैं, तिरस्कृत उनको कर दिया जाता है। तो आपके पास एक कच्चा अनुभव होता है। इसलिए मैं बच्चों से यही अपील दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बच्चों, आप लव मैरिज करें, उससे कोई एतराज नहीं करता है, लेकिन कम से कम आप अपने माता पिता की रजामंदी जरूर ले लिया करें, या अपने हाथ की रेखाएं और अपनी कुंडली को आप जरूर पढ़िएगा और जरूर पढ़वाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं जो आप कार्य करने जा रहे हो वो शुद्ध हो। इसलिए लव विवाह आज भी हमारे देश में इतने कामयाब नहीं होते हैं। और कहावत है कि जब पति बोलता है पत्नी को सुनना पड़ता है, जब पत्नी बोलती है तो पति को सुनना पड़ता है, लेकिन जिस दिन दोनों बोलते हैं तो सारे मोहल्ले को, सारी कॉलोनी को सुनना पड़ता है। इसलिए ऐसी नौबत ना आने दें। जो भी रिश्ता आप तय करने जा रहे हैं, आपका आज का जीवन है, ये बहुत समय तक वो जीवन उस व्यक्ति के साथ आपका गुजरना है। सोच समझ कर आप स्टेप उठाएं, बहुत अहम फैसले के साथ आप ये फैसला किया करें। जिन बच्चों के हाथ में विवाह रेखा अखंडित होती है, या जिन बच्चों का चंद्रमा बहुत ज्यादा बलिष्ठ होता है, तो भूलकर भी ऐसे व्यक्ति लव विवाह की तरफ कतई भी ना बढ़े। जिन जातिकाओं की कुंडलियों में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, या जिन जातिकाओं की कुंडलियों में मांगलिक का दोष होता है और साथ में लड़के की कुंडली में मांगलिक का दोष ना हो, लड़का मांगलिक ना हो, ऐसी अवस्था में और चंद्रमा उस लड़के का अति बलिष्ठ हो, तो वो व्यक्ति आपको विवाह से पहले ही प्यार कर सकता है, लेकिन विवाह के बाद उसका प्यार आपको नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं के खास तौर से लगन में मंगल बैठा हो और लगन में ही राहु उनके बैठ जाए और साथ में केतु सप्तम भाव में आ जाए, तो वहां पर भी विवाह में अटकलें पैदा होती है। जी बिल्कुल। और अब हमारे साथ विकास जी जुड़ चुके हैं, रांची से हमें कॉल कर रहे हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है आपका सवाल? हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिएगा। हाँ, मेरा 2 क्वेश्चन है पंडित जी। जी बोलिएगा। पहला क्वेश्चन है, करियर के दृष्टिकोण से आगे का समय कैसा रहेगा? हाँ, दूसरा? और दूसरा है, जॉब में ट्रांसफर का जो कब तक है? देखिएगा, आप कहीं न कहीं रहेंगे तो आप अच्छी पोस्ट में, इस बात से तो आप बेफिक्र रहिएगा, सुनिश्चित रहिएगा, क्योंकि आपके बृहस्पति और आपके हाथ में चंद्रमा और हल्का सा हथेली में गड्ढा बहुत अच्छा स्थान बनाता है। आप अपने हाथ को देख सकते हैं, किसी न किसी लाजवाब जॉब में रहेंगे और एक पावर, सत्ता हमेशा आपकी मुट्ठी में कैद रहेगी। अब कैरियर की बात तो मैंने बता दी, अच्छा रहेगा, सुनिश्चित रहेगा, बढ़िया रहेगा। बढ़िया और बढ़िया रहे उसके लिए हम क्या करें? एक ट्रांसफर की आपने बात कही है, दोनों बातों के लिए मैं आपको उपाय लिखवा रहा हूं, आप लिख लें। आपको क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष की माला, हर हर महादेव बोल करके रुद्राक्ष की माला आप गले में पहने। रात्रि को उस माला को आप उतार के रख सकते हैं। कभी भी पहनने वाली माला से जाप नहीं करना चाहिए। पहनने वाली माला कभी खूंटी पर, हैंगर पर नहीं टांगनी चाहिए, ध्यान रखें, आराम से उसको रखिएगा। जब भी आप प्रातःकाल माला को धोकर के पहने, हर हर महादेव भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप माला को पहने। आप यदि 41 दिन रात्रि को माला उतारते हैं, प्रातःकाल उस माला को धोकर के हर हर महादेव बोल करके पहनते हैं, फिर चमत्कार अपनी लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस प्रकार से मैं आपके बुलंद ग्रहों को देखता हूं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप इस महाशिविर में, महासम्मेलन में भाग जरूर लें। दूसरी बात, आप मूंगा रत्न धारण न करें। हो सकता है भूल से आपने मूंगा पहन लिया हो, तो मूंगे को आप कतई भी धारण न करें। अगर मूंगा आप पहनेंगे तो मूंगा आपके जीवन में अस्थिरता बयां कर देगा। बस 2-3 सुझाव आपके लिए हैं, आप इन बातों पर अमल करिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर शर्मा जी, अगर हथेली की रेखाओं के जरिए कुंडली मिलान होता है और उसके बाद शादी हो जाती है, तो उस रिश्ते में मिठास ताउम्र कायम रहे, उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहला उपाय तो इंसान अपने विचारों पर संयम रखे। इंसान अपनी वाणी को सोचने से पहले सोचे कि हम क्या कहने जा रहे हैं। आपकी वाणी भी कभी कभी झगड़े का कारण बन जाती है और आप कुंडली दिखाते फिरते हैं। वाणी आपके कंट्रोल में नहीं आती है, आप अनाप शनाप किसी को भी कुछ बोल देती हैं या बोल देते हैं, तो वहां ग्रह क्या करेंगे?
तो आप कम से कम अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें, अपनी मधुरता बरकरार बनाए रखें, तो परिवार में सुख शांति आएगी। रही बात उपाय की, शुक्रवार के दिन कपूर का दीपक आप जरूर जलाया करें। शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े या चांदी ग्रहण जरूर करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन कच्चा दूध, मिश्री या ऐसी कोई भी सफेद चीज जो खाने पीने से संबंध रखती हो, कहीं ना कहीं दिवाली में जरूर आपको अर्पण करनी चाहिए। दूसरी बात, जब जब अमावस्या आती है तो अपने पितरों के निमित्त आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। गायत्री महामंत्र का पाठ ऐसे घर में जरूर होना चाहिए। ऐसे घर में उत्तर की तरफ हरियाली जरूर होनी चाहिए। जल के रास्ते, जो जल की निकासी के रास्ते हों, वो हमेशा ध्यान रखें, पश्चिम की तरफ ना रखें, ना ही वो दक्षिण की तरफ रखें। उनको प्रयास करके आप उत्तर की तरफ ले जाइएगा। दूसरी बात, आप अपने मेन गेट को, मैं अक्सर कहता हूं, जहां दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है तो उन व्यक्तियों का मेन एंट्री जो होती है वो आग्नेय कोण में नहीं होनी चाहिए, और ना ही उन दरवाजों का रंग भूल कर भी काला होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें। आपकी जो सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़ते हैं आप स्टेयर के ऊपर, उसके नीचे कोई भी देवालय, बाथरूम, मंदिर आदि कुछ भी नहीं आपको बनाना है, ना ही उसके नीचे कूड़े करकट का ढेर आपको लगाना है। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, मिडिल सेंटर होता है, वहां पर भी कूड़ा करकट आप जमा ना करें, ना ब्रह्म स्थान के आसपास कोई भारी चीज आप रखें। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी कि जब भी आप अपने बेटा या बेटी के लिए वर या वधू तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर उनकी कुंडली नहीं भी बनी हुई तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हाथ की रेखाओं के जरिए उनकी कुंडली का मिलान कर सकते हैं। अगर आप ये कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या फिर अपने बारे में कुछ भी पर्सनली मिलकर प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से जानना चाहते हैं, या फिर 22 अप्रैल को जिस देव शक्ति महानुष्ठान का वो आयोजन करवा रहे हैं उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं और उसके लिए नाम लिखवाना चाहते हैं, तो उसका तरीका बेहद आसान है। आपके ही टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। साथ ही इस देव शक्ति महानुष्ठान में भाग लेने के लिए नाम भी लिखवा सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कभी भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर शर्मा जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी, क्योंकि बहुत सारे माता पिता इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं उनके बेटा बेटी की अगर कुंडली नहीं है तो आखिर वो कैसे मिलान करें गुणों का। यहाँ पर आप आए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश किस्मत लाइव में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। वैदिक पद्धति व सरल उपायों सहित शुद्ध जन्मपत्री बनवाने के लिए एवं घर, ऑफिस या फैक्ट्री का वास्तु विजिट शर्मा जी से करवाने के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर, C3, ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, near Yamuna Sports Complex, Jali 92.